नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों। मैं बहुत शानदार एक बहुत अच्छी खबर लेके आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो पैट का एग्जाम हुआ है पहली शिफ्ट का, उस एग्जाम में अगर हम देखें, जैसा मैंने आपको कल कहा था जब हम आपका एक मैराथन क्लास कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, मैंने तभी कह दिया था कि 5 क्वेश्चन पूछेगा और 5 के 5 आपको मिलेंगे और पूरी मैराथन देख लेना, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो एक अलग बात है कि 3 घंटे की मैराथन में हम 65 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद में आप सबके कहने पर मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ पर आंसर टिक करके आप तक पहुंचा दी थी और मैं आपको इसके प्रूफ दे रहा हूं कि जो सवाल आए हैं वो हूबहू हमारे क्लास से हैं और इसके प्रमाण यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको। आपने अगर पेपर दिया है, अगर नहीं दिया तो अगर आपने पेपर देखा भी है तो पहले हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से, यानी डैश लगाया हुआ है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, ओरली मैंने ये डिस्कस किया हुआ था। यहां पर यह क्वेश्चन था हमारा, तीसरा क्वेश्चन था कल की क्लास का, जिसमें हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे थे और राष्ट्रपति शासन तो मैंने पूरा समझा दिया था यहां पर, और ओरली यह बताया था कि अनुच्छेद 352 में यहां पर हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, राष्ट्रीय आपातकाल ही बाह्य आक्रमण के कारण लगाया जाता है। ये हमने ओरली यहां पर डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के साथ में। और प्यारे साथियों, अब आपके सामने मैंने जैसा कहा था ये क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया गया और उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर 98 नंबर पर यह क्वेश्चन आया पैट के एग्जाम में कि भारत के निम्न में से राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा है कि कल हम डिस्कस तो केवल 65 क्वेश्चन कर पाए थे, लेकिन उसी पीडीएफ में जब आप लोगों ने कहा था भैया पीडीएफ पूरी दे देना और टिक करके दे देना आंसर, ये रहा 82वां क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, जो होते हैं उपराष्ट्रपति। मैंने आपको टिक करके ये आपको पीडीएफ दिया था। अगर हम आगे क्वेश्चंस की बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की। अगर आप मेरी क्लास को डेली फॉलो कर रहे हो तो हमने 3 जून प्लान बताया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसके समय पर कि 3 जून प्लान जो माउंटबेटन प्लान कहलाता है, उसी प्लान के तहत पहली बार पाकिस्तान के बनने की बात कही थी। ये हमारी क्लास के डिस्कशन में है, ये क्वेश्चन भी यहीं से आपका पूछा गया था हमारी क्लास से। और अगर हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, ये रहा आपका क्वेश्चन, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। इस सवाल की अगर हम बात करें तो कल की मैराथन क्लास का ये सवाल आया था और इस सवाल में ये रहा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन व वन्य जीव का सुरक्षा, ये हमने कल डिस्कस किया था और यही एग्जाम ने पूछ लिया। जैसा मैंने आपको पहले कह दिया था कि भाई मैराथन देख जाना, सारे सवाल मिलेंगे, सारे मिल रहे हैं। 5 आए थे इंडियन पॉलिटी के, 4 आपकी क्लास से हैं और एक क्वेश्चन जो रह गया है वो अगर पूरी मैराथन हो जाती, क्योंकि 50 क्वेश्चन की मैराथन मेरी अभी मेरे पास में है, वो अगर डिलीवर हो जाती तो 5 क्वेश्चन आपके पास होते। 4 कल वाली मैराथन के आए हैं। अगर हम आगे बात करें, इसके हमने डिस्कशन कर लिया है। ये वाला एक क्वेश्चन है, प्रश्न वह है, निम्न में से कौन सा प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो ये आपका तारांकित प्रश्न के बारे में पूछा है, ये हमारे नोट्स में है। अब इस पर हम चर्चा नहीं किया क्योंकि संसद का विषय है। सिर्फ एक क्वेश्चन ये हमारा बाहर था, जो बाहर था वो भी मैंने बता दिया, जो मैराथन क्लास में आगे था। मैं सिर्फ आपसे इतना बताना चाहता हूं, एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। कंटेंट का हमारा वादा है और आप सबसे उम्मीद कर रहा हूं आप भी और अपने साथियों को सबको जोड़िए और कहिए कंपटीशन गुरु पर बेहतरीन टीम के साथ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बेहतरीन कंटेंट। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बेटा कहा कमेंट, आपका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जहां से आप टेलीग्राम और सबसे जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।
और मैराथन क्लासेस का भी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप वहां से बार बार देखिए। जो कल पेपर देने जा रहे हैं वो आज रात देख लीजिए और वहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेटली। जय हिंद, जय भारत।